हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था, डिमोवरी पे बेस से 6 क्वेश्चंस किए थे। अलग अलग टाइप के थे, सभी टाइप उसमें आ गई थी। अब नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन का लास्ट था, x प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस एक्स प्लस बीटा की पावर n, उसमें अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस 1 कोस n पाई बाय 3। इस इक्वेशन के दो रूट अल्फ़ा और बीटा है। सबसे पहले इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट निकाल दो, सभी नोन ही है, इस चीज़ से आता ही है। एक रूट को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे रूट को बीटा मान लेंगे। देखिए दी गिवन इक्वेशन है, ठीक है। x क्या होगा, फॉर्मूला यही है, कोई भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी को यहाँ लगा दो, x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 अपॉन 2 प्लस माइनस रूट माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 12 का अंडर रूट है तो 2√3 बन गया, और अंदर साइन नेगेटिव है तो आयोटा आएगा अपॉन 2। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, वो नीचे वाले से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। देखिए, एक 1 प्लस आयोटा रूट 3 आ गई x की वैल्यू, और एक 1 माइनस आयोटा रूट 3। अब कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। एक रूट को अल्फ़ा मान लो और दूसरे को बीटा मान लो। उसके बाद हमें क्या करना है कि आप अल्फ़ा की पावर n करो और बीटा की पावर n करो, दोनों को जोड़ दो, ये आना चाहिए। ठीक है, देखिए लेट हमने अल्फ़ा को मान लिया 1 प्लस आयोटा रूट 3 और बीटा को मान लिया 1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, अब देखिए पहली बात, इसकी जितनी भी पावर करेंगे, और पावर करने के लिए हमेशा डिमोवरी वाली चीज़ लगेगी। डिमोवरी लगने के लिए फॉर्मेट ये होना चाहिए कि कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, इस तरह का नंबर रहेगा, फिर उसकी कितनी भी पावर कर दो डिमोवरी लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो ये नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन ना तो यहाँ कोसाइन पार्ट है और ना यहाँ साइन पार्ट है। जब जब कोई भी इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, हमें उसको डिमोवरी में चेंज करने के लिए पहला काम हमारा है, जो इसका रियल पार्ट कोई भी हो उसको आर कोस थीटा पुट कर दो, और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा को छोड़ के जो नंबर है उसको आर साइन थीटा कर दो। ऐसा ही करना है हर जगह कि जो रियल पार्ट है उसको आर कोस थीटा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आर साइन थीटा। इतना करने के बाद जो दो इक्वेशन बन गई अलग अलग, ये वाली और ये वाली, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आर की वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हो तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर ही बनेगा, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ये 1 प्लस 3 4 बनेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आर की वैल्यू कितनी बन गई, 2 निकल गया। हमेशा इसी तरह से निकलेगा कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आर निकल जाएगा। अब दोनों को आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, आर की वैल्यू 2 है तो कोस थीटा क्या बन गया 1/2, और यहाँ से साइन थीटा क्या बन गया, आर को 2 रख के ही √3/2। अब थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए कोस थीटा तो 1/2 रहेगा और साइन थीटा √3/2 रहेगा, विच गिव्स थीटा 60π/3। जब रियल और इमेजिनरी को आर कोस थीटा और आर साइन थीटा रखेंगे, वहाँ से आर और थीटा निकल जाएंगे। अब हमारा काम है अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n निकालना। अल्फ़ा जनरली रियल में है क्या, 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर n। ठीक है, 1 को आर कोस थीटा रखा है प्लस आयोटा रूट 3 को आर साइन थीटा की पावर n प्लस सिमिलरली 1 को आर कोस थीटा माइनस आयोटा आर साइन थीटा की पावर n।
इस ब्रैकेट से r कॉमन है और ऊपर n पावर है तो r की पावर n बाहर आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी r कॉमन है, n पावर है तो r की पावर n हर जगह से बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n। अब इस पर डिमोरी लगाते हो तो ये बनेगा, जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई होगी, कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस यहाँ भी क्या होगा, कोसेन थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म कैंसिल, कोसेन थीटा और कोसेन थीटा क्या बन गया, 2 कोस n थीटा। r की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर n। अब 2 की एक पावर n है और एक पावर 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, कोस n पाई बाय 3। यही प्रूव करना था कि अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, वो बनेगा ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इफ़ 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू पी नोट प्लस p1x प्लस p2x स्क्वायर सो ऑन। इस तरह से है, आपको शो करना है कि पहला पार्ट प्रूव करना है p1 माइनस p3 प्लस p5 डॉट 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 इक्वल्स टू 2 की पावर n बाई 2 साइन n पाई बाय 4, और दूसरा पार्ट है p नोट माइनस p2 प्लस p4 डॉट 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 इक्वल्स टू 2 की पावर n बाई 2 कोस n पाई बाय 4। प्रूव ये करना है और गिवन सिर्फ इतना है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इसके देखिए, सबसे पहले हम गिवन का रखा है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू पी नोट प्लस p1x प्लस p2x स्क्वायर प्लस p3x क्यूब प्लस p4x4 प्लस p5x5 सो ऑन। इसी तरह से है कंटिन्यू आगे तक। अब यहाँ पर पुटिंग x इक्वल्स टू आयोटा, इस पूरी इक्वेशन में x को आयोटा सब्सटीट्यूट कर दो, ये क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा की पावर n इक्वल्स टू पी नोट प्लस p1, x की जगह आयोटा करना है तो p1 आयोटा प्लस p2 आयोटा स्क्वायर प्लस p3 आयोटा क्यूब प्लस p4 आयोटा 4 प्लस p5 आयोटा 5, इसी तरह चलता रहेगा। अब देखिए इक्वल्स टू पी नोट प्लस p1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो ये माइनस p2। उसके बाद है p3 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा, तो माइनस p3 आयोटा प्लस ये है p4 आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 1 बन जाएगा p4 प्लस आयोटा की पावर 5, आयोटा के बराबर होगा p5 आयोटा। अब पहली, तीसरी, पांचवी और इसी तरह से इससे अगली जो टर्म आएगी, ये सारी रियल टर्म है, इनके साथ आयोटा नहीं है, एक साथ लिख दिया कि पी नोट माइनस p2 प्लस p4 और इसी तरह चलती रहेगी। अब इसके बाद है सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, आयोटा कॉमन निकाल लिया, p1 बचा माइनस p3 प्लस p5 सो ऑन। ठीक है, अब हमने ये तो कर दिया कि 1 प्लस आयोटा की पावर n इसके बराबर होगा, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब हमारा काम है 1 प्लस आयोटा, देखो पावर n करनी है लेकिन ये डिमोरी की फॉर्मेट में नहीं है। सबसे पहले इसको डिमोरी की फॉर्मेट में चेंज करो। इसको चेंज करने के यहाँ 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो इसने किया है कि इस नंबर को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दोनों नंबर से डिवाइड हो गया। अब 1/√2 वैल्यू कोस पाई बाय 4 की है और 1/√2 वैल्यू साइन पाई बाय 4 की है। तो जो 1 प्लस आयोटा नंबर है इसको हमने डिमोरी की फॉर्मेट में बदल दिया। अब इसकी पावर n करनी है तो यहाँ 2 की पावर कितनी है, हाफ, और n करूँगी तो 2 की पावर n बाई 2 और इसकी पावर n, 2 की पावर n बाई 2 कोस n पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 4, ये क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। देखिए ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी यही होती है कि a अगर b के बराबर है और a c के भी बराबर है तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि b और c बराबर होगा। तो 1 प्लस आयोटा की पावर n इसके बराबर है और 1 प्लस आयोटा की पावर n इसके बराबर है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से दोनों की RHS बराबर होगी, इधर ये लिख दिया, फर्स्ट की RHS और इक्वल्स टू सेकंड की RHS। अब नेक्स्ट काम हमारा इतना ही है कि दोनों इक्वेशंस में रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दो।
यहाँ पे ये रियल है, ये इमेजनरी है। यहाँ पे पहली टर्म रियल है और दूसरी इमेजनरी है। तो रियल को इक्वेट करते हो तो P0 माइनस P2 प्लस P4 डॉट 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 इक्वल्स टू 2 की पावर n/2 कोस n पाई 4। और इमेजनरी इक्वेट करते हो तो P1 माइनस P3 प्लस P5 डॉट 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 इक्वल्स टू 2 की पावर n पाई 2 साइन n पाई 4। यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना किया है 1 प्लस आयोटा की पावर। देखो अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि 1 प्लस आयोटा में √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया, देखिए एक जनरल तरीका ये भी है जो मैंने अभी बताया था आपको। 1 प्लस आयोटा को 1 को हम क्या रख दें, r कोस थीटा, और आयोटा के साथ 1 है उसको भी क्या रख दें, r साइन थीटा। यही तरीका था। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूँगी तो r स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस 1 2। r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, √2। ठीक है, √2 कर दिया। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करती हूँ तो tan थीटा 1 आता है। यहाँ से थीटा कितना बन गया, π/4। अब यहाँ पुट कर दूँ तो 1 प्लस आयोटा है, 1 की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। r कॉमन है, √2 बाहर आ गया, कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ये जो है वही यही आया है। तो ये किसी भी तरीके से कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा डॉट 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 कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इक्वल्स टू 1। ये कह रहा है कि आप थीटा की ऐसी वैल्यू बताइए जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो ये होगी। तो प्रूफ में देखिए, इट इज़ गिवन दैट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इक्वल्स टू 1। सारे प्रोडक्ट में है तो एंगल जुड़ जाएंगे, कोस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा अप टू n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा अप टू n थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्या है, थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा मान लो कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अब दोनों तरफ रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर दो। ये रियल है तो दिस इक्वल्स टू 1, और आयोटा के साथ ही इमेजनरी है और इधर आयोटा है ही नहीं, इसका मतलब आयोटा इंटू 0 है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पुट कर तो ये 0 के बराबर आ गया। अब देखिए कोसाइन की कोई भी वैल्यू 1 तब देती है जब जो एंगल है वो 2m पाई का मल्टीपल हो, और साइन की कौन सी वैल्यू 0 देती है, वो 2m पाई का ही मल्टीपल हो। दोनों से थीटा निकाल लो, ये 2 इधर जाएगा, 4m पाई अपॉन n इंटू एन प्लस 1। m 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो थीटा की यही वो वैल्यू रहेगी जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार उठाता है। डिमोरी थ्योरम करवा दी, उसके प्रूफ करवा दिया, उसकी स्टेटमेंट ध्यान रखो, वो रिजल्ट्स कोरोलरी हैं वो भी सब ध्यान रखो, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, कर लो इसको। कल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।